हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के कार्यपत्रक 14 वर्कशीट 14 को लेकर आए हैं और आज तारीख है 5 अगस्त 2020। इस वर्कशीट में हम लोग कवियत्री ललदग के बारे में जो पिछले वर्कशीट में पढ़ा था उसी बात को आगे पढ़ेंगे कि आगे इसमें क्या होता है। वर्कशीट 11 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाई जाने वाली रचना होती है। वर्कशीट 11 भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग वर्कशीट 11 को देख लेंगे और उसको देखने के बाद ये वर्कशीट काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो उसमें कहा जा रहा है कि 4 पंक्तियों वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाई जाने वाली रचना होती है। कश्मीरी शैली में गाई जाती है, ठीक ना। और इसकी रचना इसको वाक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। और इसकी रचना ललदग कवि ने की है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री, लोकप्रिय मतलब पॉपुलर, और संत कवित्री का मतलब होता है वो संत है, सेंट हैं। भगवान के प्रति सोच ही उनका जो है ये काफ़ी उनकी रचना में झलकता है कि वो भगवान के प्रति सोचते रहती हैं। तो इस तरह से ललदग जो हैं ललदग की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। और यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद हैं। पहले भी हमने 2 पद पढ़े हैं और आगे भी हम इनको पढ़ते हैं। तो इस रचना में इन्होंने क्या कहा है उसको देखिए। आई सीधी राह से, कवित्री ने कहा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु, यहाँ इसको हम बताएंगे। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, वो आह करते हैं कि दिन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक, इस पंक्ति को, इस 4 पंक्ति को आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी व्याख्या है कि इन पंक्तियों में कवित्री पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते पर धरती पर भेजा था। ठीक ना, सीधे उसे धरती पर भेजा था। कह रही हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ठीक ना। कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से धरती पर भेजा था, परंतु जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं उनको आह आ रही है कि बीत गए दिन आह, ठीक ना, बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग, यहाँ जो सुषुम सेतु जो दिया हुआ है, तो सुषुम सेतु का मतलब होता है एक योग साधना होता है। सुषुम्ना नारी रूपी पुल, सुषुम्ना नारी, भगवान को पाने के बहुत से रास्ते होते हैं। तो उनमें से कुछ योग मार्ग होता है, योग मार्ग, कोई मार्ग भक्ति मार्ग कहलाता है, भक्ति मार्ग। कुछ लोग प्रेम मार्ग के माध्यम से भी भगवान के पास जाते हैं, प्रेम मार्ग, ठीक ना। कुछ लोग ज्ञान मार्ग के माध्यम से भी भगवान के पास जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने नारी जागरण, मतलब कि कुंडली जागरण, इन्होंने कुंडली जागरण एक कठिन योग होता है, कुंडली जागरण ये भगवान को प्राप्त करने का एक कठिन योग होता है। तो इन्होंने आसान काम भक्ति मार्ग को नहीं अपना करके कुंडली जागरण मतलब सुषुम्ना नारी को जगाने का काम किया। तो वहीं कह रहे हैं सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, मैं सीधी मार्ग भक्ति मार्ग को नहीं अपना करके मैंने सुषुम नाड़ी मतलब सुषुम सेतु पर सुषुम्ना नाड़ी के कुंडली जागरण का मार्ग चुन लिया, और अब तो मेरा दिन भी बीत गया, अब मैं बूढ़ी हो गई, उतने दिन भी नहीं हैं, अब मैं क्या करूं। तो वहीं कह रही हैं कि उसने, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी, और उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की थी, परंतु इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही और साथ ही उसकी आयु भी बढ़ती गई। अब उनकी आयु समाप्त हो गई, उसके जीवन की संध्या अर्थात उनकी मृत्यु नज़दीक है। जीवन की संध्या मतलब बुढ़ापा आ गया, उनकी मृत्यु नज़दीक आ गई। पार पाने के लिए, पार पाने के मतलब अपने जिंदगी को पार पाने के लिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा जब उससे उतराई के रूप में
उतराई मतलब जिंदगी की नाव को पार करने के लिए, जिंदगी के नाव से जब उतारेंगे तो उस रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे, कहेंगे कि तुमने कौन कौन सा पुण्य कर्म किया है, तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी, क्योंकि उसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, पूरी जिंदगी उसने सुषुम्ना नाड़ी और कुंडली जागरण में ही बिता दिया। उन्हें क्या देगी, कह रही है वो कि उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है, वो बूढ़ी हो गई हैं और तुरंत मरना है। अगली पंक्ति है उनकी, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। उनके कहने का मतलब है कि थल थल मतलब सर्वत्र शिव ही बसता है, मतलब हर जगह भगवान बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमको हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह शिव ही बसते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तुम ज्ञानी है तो अपने आप को जानो। अध्यात्म इसी को कहा जाता है। अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म शब्द जो आप सुने हैं, तो अध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन जोड़ आत्म, मतलब अपने आप का अध्ययन, अपने आप को जानना। तो वहीं कह रही हैं कि अध्यात्म में ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। ठीक ना, उसी को जान लोगे तो तुम भगवान को जान लोगे। साहब मतलब वो भगवान कर रही हैं, ईश्वर कर रही हैं, वही है साहब से पहचान। इसमें कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। अब आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं, ठीक ना, और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। पहला प्रश्न है, कवित्री अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। उत्तर थोड़ा लंबा होगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से स्पष्ट लिखा है, आप देखिए। कह रहा है, पहला प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री का कहना है कि उसने परमात्मा प्राप्ति के राह में भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर, देखिए उन्होंने कहा ना कि भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा नहीं मिले और उसकी आयु भी बढ़ती गई। उसने अपने जीवन में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। कवित्री को इसी बात का पछतावा है। दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए कौन सी पंक्ति अच्छी लगती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पद में कवित्री ललदद द्वारा लिखित ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान पंक्ति सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इसके माध्यम से वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर स्वयं को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर ही ईश्वर वास करते हैं। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। और तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर भी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कश्मीरी शैली में लिखी गई रचना वाक में कवित्री ललदद ने कहा है कि भगवान सर्वत्र निवास करते हैं। जैसे प्रहलाद ने भी कहा था कि ईश्वर हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, खड़ग मतलब तलवार में, खंभ मतलब खंभा में मिलते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था, हिरण्यकशिपु से, कि ईश्वर हम में, तुम में, खड़ग खंभ में मिलते हैं। उसी तरह कवित्री ललदद ने भी कहा है कि भगवान सर्वत्र निवास करते हैं। इसीलिए हमें किसी से भी भेदभाव या हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे प्राणियों में ईश्वर निवास करते हैं। तो समझ गए हमें किसी से भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर था। और चौथा प्रश्न है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न का उत्तर है, कवित्री ललदद के अनुसार ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है अपने आप को पहचानना,
क्योंकि हम सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं, हम सब में ईश्वर विद्यमान है। जो स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को भी पहचान लेता है। इस तरह से चारों प्रश्न के उत्तर हो गए और आपका जो ये कार्यपत्रक 14 है ये समाप्त हुआ। और इसके बाद कार्यपत्रक 15 जो आएगा वो भी हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।